Hello champions, welcome to all of you. I'm back again to solve the sample paper number 3 for term 1 एग्जामिनेशन. ओके, तो टर्म 1 एग्जामिनेशन के सैम्पल नंबर 3 हमने 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं उससे, और उससे रिलेटेड केस स्टडी आज हम करने वाले हैं. केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो पेन और कॉपी उठा लीजिए बच्चों और मेरे साथ फटाफट से स्टार्ट हो जाइए. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा करना था हमको? 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 41 करना है. क्वेश्चन नंबर 41 करने से पहले आपको कुछ केस स्टडी, मतलब केस स्टडी दी हुई है ना, तो पहले केस स्टडी 1 हम हेडिंग डाल लेते हैं. केस स्टडी 1. केस स्टडी, इसमें केस क्या दिया हुआ है कि ए टू बी एक कार जा रही है जो कि कितना है 100 किलोमीटर. एक कार जो है कार 1 एंड सेकेंड कार 2. ठीक है, कार 1 एंड कार 2. कार 1 जो है पॉइंट ए पे है और कार 2 जो है कहाँ पे है, पॉइंट बी पे है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर है. ठीक, तो एक बार क्या हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक बार क्या हो रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है, अब आपको कंडीशन दिया हुआ है. क्या कंडीशन दिया हुआ है कि सबसे पहले वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए से स्टार्ट कर रहा है कार 1, एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैवल करना. इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन में जाएंगे तब इधर जाएंगे, और एट डिफरेंट स्पीड्स, अलग अलग स्पीड से, दे मीट इन 5 hours. तो यहाँ पे कहीं पे आके दोनों मीट हुए, हम मान लेते हैं सी पॉइंट पे, जो कि उनको कितना टाइम लगा, 5 hours लगा टोटल. ठीक है, दोनों कितना ट्रैवल किया, 5 hours तक ट्रैवल किया, और दोनों फिर एक दूसरे को मीट हुए. इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, जब एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट सी पे एक दूसरे से मिलते हैं, तब उनको कितना टाइम लगा, 1 hour लगा ओनली. ठीक है, अब आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है. क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, अज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एंड सेकेंड कार बी, फर्स्ट कार की स्पीड आप एज्यूम कर लीजिए u किलोमीटर पर आवर, एंड सेकेंड कार की स्पीड v किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ कार्स व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी. चलिए बताइए, फटाक से बताइए. फर्स्ट u प्लस वी किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी u माइनस वी किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी u बाय v किलोमीटर पर आवर, एंड ऑप्शन डी uv किलोमीटर पर आवर. बताइए, जब दोनों क्या कर रहे हो, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, है ना, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन ट्रेवल कर रहे हैं, तब उनकी स्पीड की, मतलब उन दोनों के बीच की स्पीड की जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तब कितनी होगी. आंसर आ चुका है क्या? आ गया बच्चों का? क्या आया है, u माइनस वी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे? फर्स्ट कार, मतलब कार 1 लिख देते हैं हम उसको, जिसको भी हमने नाम दिया है, कार 1 माइनस कार बी, जब उनकी हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं. कार 2 कौन सी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं. तो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो दोनों की वेलोसिटी, कार 1 की वेलोसिटी है u और कार 2 की वेलोसिटी है कितनी, v, तो इसलिए u माइनस वी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में. ठीक है, तो इसलिए u माइनस वी. अब देखो सेकंड क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 41 ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा. व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ कार्स व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर. अब जब वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड्स ईच अदर जब ट्रेवल कर रहे हैं, तब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी. अब बताइए, अब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी. तो रिलेटिव वेलोसिटी यही फॉर्मूला लगाओगे आप, u माइनस कार 1 माइनस कार 2. अब देखिए यहाँ पे आप पुट कर क्या करोगे, v की जगह पे माइनस वी पुट करेंगे आप, क्योंकि जब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तब दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया है. अगर इधर वाले को आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर वाले को क्या करना पड़ेगा, आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा. देयरफॉर योर आंसर विल बी u प्लस वी. अब आपको ऑटोमेटिक फर्स्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ वन कार
फर्स्ट कार की एक्चुअल स्पीड क्या है, आपसे पूछ रहा है फर्स्ट कार की एक्चुअल स्पीड क्या है। तो ऑप्शन ए है 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी है 40 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी है 100 किलोमीटर पर आवर एंड ऑप्शन डी है आपका 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ द एक्चुअल स्पीड ऑफ वन कार, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट कार जो है, फर्स्ट कार देखिए यहाँ पे जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब कहाँ पे मिल रहे हैं, सी पॉइंट पे मिल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहे हैं, सी पॉइंट पे। तो फर्स्ट कार का, कार वन का आप क्या करो, डिस्टेंस बताइए। तो कार वन कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया, ए से पूरा सी तक ट्रैवल किया, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, वी कैन राइट, क्लियर है। सेकेंड कार के लिए निकालिए, कार टू जो है वो कितना ट्रेवल करेगा, बी सी, बी से लेके सी तक, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, कार ए ने कितना ट्रेवल किया, ए बी प्लस बी सी, और कार बी ने कितना किया, बी सी। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस। तो यहाँ पे देख रहा है हमको कि बी सी कैंसिल हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा, और ए बी कितना है 100 किलोमीटर। तो दोनों का डिफरेंस, डिस्टेंस निकालें, दोनों के द्वारा, दोनों के थ्रू ट्रैवल किए हुए डिस्टेंस का हम क्या कर दिए, डिफरेंस निकाल दिए। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 100 किलोमीटर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, ठीक है, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इनटू क्या करेंगे, 5 से इनटू करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, सबसे पहले देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, है ना। तो कार वन जो है कितना स्पीड ऑफ कार वन, फर्स्ट कार की स्पीड इनटू मैं क्या करूँगा, 5 कर दूंगा, क्योंकि उसको ए से सी तक आने में कितना टाइम लगा, 5 आवर्स लगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस हो गया। फिर उनका क्या करना है, स्पीड ऑफ कार टू, यही निकाला ना हमने, डिफरेंस निकाला ना, डिस्टेंस। तो कितना आया, स्पीड ऑफ कार टू इनटू इसको भी कितना टाइम लगा, 5 आवर्स ही लगा था, इज इक्वल टू इनका टोटल डिफरेंस जो है डिस्टेंस का वो कितना आया है, 100 आया है। तो यहाँ से मैंने 100 पुट कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसकी स्पीड कितनी दी हुई है, इसकी स्पीड कितनी दी हुई है, हम मान लेते हैं क्या, कार वन की स्पीड नहीं दी हुई है ना हमको, कार वन की स्पीड, अच्छा एज्यूम करना था u, फर्स्ट में हमने एज्यूम किया ना, तो u एज्यूम कर लेते हैं u, और इसकी 5v इज इक्वल टू 100। तो u माइनस v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 को कॉमन निकाल के ट्रांसपोज कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो u माइनस v इज 20। ठीक है, तो व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ वन कार, तो एक्चुअल स्पीड ऑफ वन कार जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आया, 20 आया, क्योंकि उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 किलोमीटर आ रहा है ना। उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 किलोमीटर आ रहा है। उनके स्पीड का डिफरेंस मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो है दोनों की कितनी आ रही है, 20 किलोमीटर आ रही है। तो 20 किलोमीटर का क्या है, गैप है, तो इसलिए एक्चुअल स्पीड जो है किसकी हो जाएगी, वन कार की, दोनों में से। अब उसने ये नहीं बोला है कि कार वन की एक्चुअल स्पीड निकालिए या कार टू की एक्चुअल स्पीड निकालिए, उसने ये बोला है कि वन कार की आपको एक्चुअल स्पीड निकालनी है। तो वन कार की एक्चुअल स्पीड मतलब दोनों का डिफरेंस या रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, तो कौन सा ऑप्शन था, 20 था। व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ अनदर कार, तो अनदर कार की एक्चुअल स्पीड कितनी होगी, फटाक से बताइए, कैसे निकालेंगे अनदर कार की एक्चुअल स्पीड, कैसे निकालेंगे। अनदर कार मतलब अनदर सिचुएशन, अभी इस सिचुएशन के लिए आप सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम पूरा सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, ऑप्शन ए है 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी है आपका 40 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी है आपका
100 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी है आपका 20 किलोमीटर आवर। देखो सेम टू सेम आपको सॉल्व करना है, बट इस बार कंडीशन आपको टूवर्ड्स इस अदर वाली लेनी है। पहले वाली कंडीशन ये थी, अब इसमें ये ली है। इसमें भी देख लो y 5 की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो u माइनस वी इज इक्वल टू, डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, ये देखो ये आ रहा है आपका a से c तक, कार 1 जो है a से c तक आ रहा है ac, और कार b जो है वो कहाँ तक आ रहा है bc, है ना। तो ab इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ac इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट कार का जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB माइनस BC हो जाएगा, AB माइनस BC और कार 2 BC। ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। 1 कार मतलब क्वेश्चन नंबर 43 में आपको फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए सॉल्व करना था, जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, और सेकंड कार मतलब कि जब वो towards each other are second condition. Question number 45, last question for this case study 1. The given problem is based on which mathematical concept, किस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से ये जो पे बेस्ड है ये, तो बताइए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है, क्लियर दिख रहा है, एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो रहा है हमारा u माइनस वी और उसका पेयर बन रहा है ना। 2 कंडीशन मिलेगी ना हमको, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन से, या तो फिर आप ऐसा करो, फर्स्ट कंडीशन से ये आप इक्वेशन 1 ले लो, सेकंड कंडीशन से आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगा, 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, u और v आ जाएगा, तो 43 और 44 का आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 2, केस स्टडी 2 सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा सैम्पल पेपर 3 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे। केस नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि एक आयुष के बारे में दिया हुआ है, वर्किंग स्टार्ट कर रहा है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। ये इसका बैंक है, यहाँ पे डॉटर का घर, डॉटर्स स्कूल है, डॉटर्स स्कूल है ना, यहाँ पे उसका घर है, होम, और यहाँ पे उसका ऑफिस है, ठीक है। अब सब जो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर है, तो आपको वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ है। किस फॉर्म में दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, ये ऐसे। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको 13,14, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,8, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2,4, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 13,26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बैंक। हाउस एंड बैंक के बीच का डिस्टेंस निकालना है, क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। फटाफट लगाइए और आंसर बताइए। चलिए, जब तक मैं ऑप्शन लिखता हूँ आपका आंसर आ जाना चाहिए। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर, या फिर 27 किलोमीटर। क्या आ रहा आंसर, किसके किसके बीच का डिस्टेंस पूछा है, हाउस एंड बैंक मतलब होम एंड बैंक का। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 8 माइनस 4 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 9 कितना होता है 25, 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे कितना आएगा 5 आएगा। तो 5 किलोमीटर इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डॉटर्स स्कूल एंड बैंक। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, अब इन दोनों का आप डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, फटाक से लगाइए और बताइए आंसर। जब तक मैं आंसर लिखूँ आपका आंसर आ जाना चाहिए। जिसका आंसर नहीं आएगा उसको कौवा काटेगा, जल्दी से कीजिए। सेम ऑप्शन थे, सेम ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन सेम थे। चलिए, फालतू लिख लिया हमने। चलिए देखते हैं क्या आया, आया आपका नहीं आया। 13 माइनस 5 इज 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 14 माइनस 8 इज 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 प्लस 64 100, 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 10 आएगा। दैट इज योर आंसर। ओवरऑली सॉल्व हो जा रहा है सर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस। हाउस एंड ऑफिस के बीच का डिस्टेंस निकालिए, फटाक से लगाइए। हाउस एंड ऑफिस कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। 24.6 किलोमीटर, 26.4 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, एंड ऑप्शन डी इज 26 किलोमीटर। बताइए, जल्दी बताइए क्या है आंसर। ऑप्शन बी आया 26.4 किलोमीटर। कैसे आया निकालिए। 13 में से 2 गया, कितना बचा 11, 11 का स्क्वायर 121,
26 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, रूट ओवर कितना आ रहा है, इसको लिखना पड़ेगा ना, बड़े बड़े नंबर है। 26 में से -4 क्या, कितना बचा 22, 22 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 484 होता है। सॉल्व कर लीजिए, 484 होगा। 22 2 जा 44, 4 कैरी, 22 2 जा 44 प्लस 48, 484 आ गया। अब 484 प्लस 121 कितना आएगा, 605 कितना आ रहा है, 605। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर होता है डियर 576, 26 का स्क्वायर होता है 576, है ना। मतलब ये 26 और 27 के बीच में आ रहा नंबर, मतलब 26 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा बच्चों। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष टू रीच द ऑफिस। तो कहाँ से स्टार्ट किया पहले ये तो बता कर। आयुष स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस। Instead of going to the office directly, he goes to a bank first, from there to his daughter's school and then reaches the office. पहले वो गया बैंक, अपने घर से निकला, पहले वो गया बैंक। तो हाउस और बैंक के बीच का डिस्टेंस कितना था, 5 किलोमीटर। ठीक है, देन फिर बैंक से कहाँ गया, डॉटर से स्कूल गया। बैंक और डॉटर से स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना था, 10 किलोमीटर। उसके बाद फिर वो कहाँ गया, ऑफिस आया फाइनली। तो डॉटर्स स्कूल और इसके ऑफिस के बीच का डिस्टेंस नहीं निकाला ना हमने, चलिए इसको निकालते हैं। 13 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है। 26 एंड 14 कितना माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 + 6 12, 12 का स्क्वायर कितना आएगा 12, मतलब 5 + 10 + 12 कितना आ जाएगा 22 और 27, है ना। ऑप्शन है कि नहीं है 5, 10, 12 एंड 27, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नहीं समझ में आया क्या किया हमने। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वो अपने घर से निकला ऑफिस जाने के लिए, तो ऑफिस जाने के बजाय पहले वो बैंक गया, फिर डॉटर्स स्कूल गया, देन ऑफिस गया। तो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमको बताना है। तो टोटल डिस्टेंस कहने के लिए पहले हाउस और बैंक के बीच का हमने और क्वेश्चन नंबर 46 में निकाल चुके हैं हम, तो वो 5 किलोमीटर था इसलिए 5 लिखा मैं। फिर बैंक और डॉटर्स स्कूल के बीच का डिस्टेंस भी हम क्वेश्चन नंबर 47 में निकाल चुके हैं, तो 10 था तो 10 लिखा हमने। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने नहीं निकाला था, निकाल लिया। 13 माइनस 13 0 का स्क्वायर 0 तो 0 ही होता है। 26 माइनस 14 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 27। नाउ इज इट क्लियर, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष। आयुष ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अज्यूम दैट ऑल डिस्टेंसेस कवर्ड आर इन द स्ट्रेट लाइन्स इफ द हाउस इज सिचुएटेड एट व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष। चलिए बताइए। ऑप्शन ए है 2 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 2.2 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 2.4 किलोमीटर एंड ऑप्शन सी है डी है कितना, नन ऑफ दिस। तो उसने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ पे हाउस से ऑफिस तक का डिस्टेंस कितना था 26.4 था, इतना किलोमीटर डिस्टेंस था। और वो कितना चला 27 किलोमीटर चला टोटल वो कितना चला 27 किलोमीटर चला। क्लियर है। कुछ मिस प्रिंटिंग है ऑप्शन में लग रहा है। हाँ चलिए ऑप्शन में कुछ मिस प्रिंटिंग लग रहा है। तो 27 माइनस कितना एक्स्ट्रा चला कैसे निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस उसका 27 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, एक्चुअल में उसका डिस्टेंस कितना था 26.4 था। एक्चुअल डिस्टेंस को कितना था 26.4 था, वो चला भैया 27 किलोमीटर, ज़्यादा चल दिया बेचारा। तो ज़्यादा चल दिया, एक मिनट मेरे को लग रहा है ये 26.4 नहीं होगा, एक मिनट 605 करके देखते हैं हम। 24 का स्क्वायर कितना आ रहा है 4 4 जा
4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 9, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 6 17 एंड 1 576। हाँ 24 और 25 के बीच में आ रहा है, रॉन्ग हो गया ये, 26 नहीं होगा इसका आंसर। सीरियसली माय मिस्टेक, अपोलॉजिस। ठीक है, तो 605 का जब स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 24.6 समथिंग आंसर आएगा। तो एक्चुअल में 24.6 डिस्टेंस है, पर चला कितना वो 27 किलोमीटर। तो 27 में से आप माइनस कर दीजिए। कैसे माइनस करेंगे? 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे कितना बचा? 6 में से 4 गया 2, तो 2.4 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चला। क्लियर है? यहाँ पे करेक्ट कर लेना बच्चों। तो यहाँ पे होता है हमारा सैंपल पेपर 3 कंप्लीट फॉर टर्म 1। इसके आगे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में तो वैसे भी मैं आपको क्या देने वाला हूँ, एक छोटा सा सरप्राइज देने वाला हूँ जो कि आपके टर्म 1 के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।